नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और इसके साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करनी है। मेरी वेल्थ वेबिनार है जो आ रही है 12 फरवरी को, 12th ऑफ फेब। ठीक है। सो प्यार का मंथ है और पैसे से ज़्यादा प्यारा और कौन हो सकता है ना। सो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो वेल्थ वेबिनार है ये फैब में लेके एक्चुअली मैं जैन में लाने की सोच रही थी, बट ड्यू टू मैनिफेस्टेशन और चक्र हीलिंग क्लासेस इसकी वजह से ये टल गया और अभी आ रहा है 12th फैब को। सो इस प्यारे से पैसे को मेरी प्यारी सी एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। इसकी बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और चैट में पिन कर दूंगी, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे, मैं तो कहती हूँ इंटरेस्ट लो, पैसे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है, राइट। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है। अभी बात करते हैं हम डिक्लेरेशन के बारे में। एक्चुअली जब मैं पिछली बार लाइव आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था दीदी प्लीज़ एक तो डिक्लेरेशन का बनाओ। मैं पहले बनाती थी, फिर बीच में छूट गया तो फिर छूटता ही चला गया। बट अभी मैं अपने मंथ की डिक्लेरेशन कर रही थी, सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए। देखो, डिक्लेरेशन एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ये चीज़ हो गई है, मैंने बता दिया, अब तो ये हो गया है। या फिर आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि हम अपने प्यारे से यूनिवर्स को प्यारा प्यारा ऑर्डर देते हैं, भगवान ये हो चुका है, अभी आप देख लो, मेरी तरफ से तो ये डन है। ठीक है। सो ये होता है डिक्लेरेशन। अभी आप डिक्लेरेशन आप बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हो। आप मंथ डिक्लेरेशन कर सकते हो, आप ईयर डिक्लेरेशन कर सकते हो, आप अपने बर्थडे पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे हर बार मैं मेरे अपने बर्थडे पे खुद को एक नोट लिखती हूँ, यूनिवर्स को नोट लिखती हूँ नेक्स्ट के लिए, कि जब मेरा नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो ऑलरेडी वो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी होंगी, मैं ये कर चुकी होंगी, मेरे साथ ये हो चुका होगा, मैंने बना लिया होगा, मेरे पास इतनी चीज़ें होंगी, इतना पैसा होगा, वो सब कुछ। ठीक है। सो आप अपने ईयर डिक्लेरेशन कर सकते हो, मंथ डिक्लेरेशन कर सकते हो, कुछ लोग वीक वाइज भी डिक्लेरेशन करते हैं, बर्थडे डिक्लेरेशन करते हैं, कोई फेस्टिवल है या कोई स्पेशल डे है आपका तो आप उस पर भी डिक्लेरेशन कर सकते हो। तो ठीक है, ये कुछ डे है जहाँ पे आप डिक्लेरेशन करना ही चाहिए। यूनिवर्स को बताना चाहिए कि आपकी क्या डिमांड है, क्योंकि जैसे आपकी डिमांड होगी सप्लाई भी आपकी वैसी ही होगी। ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ कि डिक्लेरेशन कब कब करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डिक्लेरेशन में करना क्या होता है। सो जैसे अभी जनवरी गया, सो जनवरी ने एक अच्छी सी ठंडक दी, तिल गुड़ दिया, क्योंकि अभी संक्रांत बीता है हमारा। ठीक है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करता है। लोग बहुत सारी जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं, हम लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मिलके, अच्छा खासा एक वार्मथ रहता है, गाजर का हलवा खाते हैं। मीन्स यूँ कह सकते हैं कि शरीर में मिठास आती है, रिश्तों में मिठास आती है। और अभी तो महाकुंभ चल रहा है, राइट। तो पूरा ग्लोबल से लोग भारत को देखने के लिए आ रहे हैं, तो बी थैंकफुल। ठीक है, कि हमारा भारत अब क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वापस से हमारा नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। सो आप इस तरीके से पहले तो अपने देश को भी थोड़ा सा क्रेडिट दो भाई, ऑब्वियस है आप इस भूमि पे पैदा हुए हो। ओके। अब बात करते हैं खुद को लेके। सो इस मंथ ने आपको एक अच्छी ठंडक दी है, आप कहीं ना कहीं घूमने गए होगे, तो उसको थैंक यू लिखो। पहले जो महीना बीत चुका है जिसके लिए आपने पिछले मंथ में डिक्लेयर किया था, उसको पहले ढेर सारा थैंक यू दो। थैंक यू फॉर माई हेल्थ, फॉर माई गुड रिलेशनशिप, फॉर माई मनी, फॉर माई वेल्थ, फॉर माई जॉब, फॉर माई करियर, जो सब कुछ स्टेबल है। आपके पास से कुछ भी गया नहीं है, सो बी ग्रेटफुल। आपको अच्छा खाना मिला है, बी ग्रेटफुल। ठीक है। सो आपका पूरा महीना अच्छे से गया, आप हेल्दी रहे, आप फिट रहे, आप अमेजिंग रहे, आपको वंडरफुल लोग मिले, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी हुआ उस सब के लिए थैंक यू। कुछ बुरा भी गया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो लेसन आपको दिया ही होगा। ठीक है, चाहे ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप टूटा, जो भी है आप देख लो। ओके। अब बात करते हैं फैब की। सो वेलकम फैब, यू आर ऑलरेडी फैबुलस, क्योंकि फैब का महीना जो है वो प्यार का है, वैलेंटाइन का है, लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। सो ये महीना तो वैसे फैबुलस है ना। उसके बाद महाशिवरात्रि भी है इसमें, और फैबुलस है। तो थैंक यू सो मच फैब, यू आर ऑलरेडी फैबुलस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लव इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, पैसे से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत खूबसूरत है। कितने देखो मेरे नाकों में भी अभी वो नोटों की स्मेल आ रही है। सो थैंक यू सो मच डियर फैब, फरवरी मुझे बहुत सारा पैसा देने के लिए, मुझे बहुत सारे अच्छी सेहत देने के लिए, मेरे रिश्तों को और बेहतर करने के लिए। आपकी और कोई डिज़ायर है कि आपको किसी ट्रिप पे जाना है, जैसे मुझे अभी ट्रिप पे जाना है, तो ऑलरेडी मैंने उसके लिए पहले से उसमें डिक्लेयर कर दिया है कि मेरी ट्रिप बहुत कंफर्टेबल रही है, बहुत अच्छी रही है। मैंने दर्शन ईश्वर के बहुत आराम से कर लिए है, मैंने वहाँ बहुत प्यार से मेडिटेशन किया है, मैं बहुत ज़्यादा अलाइंड फील कर रही थी वहाँ पर, मैं उस एनर्जी को महसूस कर रही थी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो मैं इसको ऐसे लिखा है, कंफर्टेबल जर्नी थी हमारी, हम बहुत मस्ती से, बहुत खाते पीते, इंजॉय करते करते, बहुत सेफली और सेफ्टी के साथ हम
वहाँ पहुँचे, हमने अच्छे से दर्शन किया और हम रिटर्न आए। ठीक है, उसके बाद ये महीना जो है ये मेरे और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरी डॉटर का बर्थडे है 24 फ़ेब। ठीक है, सो मेरे लिए तो ये मतलब प्रीशियस मंथ है, मेरे लिए तो ये मेरे प्यार का महीना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहली बात तो मुझे मेरी डॉटर देने के लिए, दूसरी बात उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए। उसके पहले वॉक जो थी वो जैन में थी, उसकी जो पहला तीर्थ था वो जैन में था, बट अब वो पूरी तरीके से चलेगी। अब वो बोल पाए और अच्छे से बोल पाएगी, कम्युनिकेट कर पाएगी और उसकी जो एक्टिविटी है वो और बढ़ेगी। सो आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे इतनी प्यारी और डिवाइन डॉटर देने के लिए। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, मुझे फिर से एक नया जीवन देने के लिए। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू फरवरी, आई लव यू सो मच, यू आर माई फेवरेट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर माई गुड हेल्थ। आपकी कोई ट्रिप है, आपकी कोई प्लान है, आपकी कोई जॉब है जो नहीं लग रही है और आपको लग रहा है कि हो जाएगा, लिख दो। थैंक यू सो मच फॉर माई न्यू जॉब, थैंक यू फॉर माई न्यू रिलेशनशिप, थैंक यू। इस फेज़ को मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रही हूँ, मैं बहुत फील कर रही हूँ। वो इंसान बहुत केयरिंग है। तो जो भी चीज़ें हैं ना, डिक्लेरेशन का मतलब ही यही है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसके बारे में पहले लिख दो, ये तो हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वेल्थ वेबिनार। आई एम हैप्पी टू सी all the participant who joined my wealth webinar and I'm so grateful। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट आए हैं मेरे वेल्थ वेबिनार के, और एक्चुअल में जब मैंने 2023 में लिया था तो उसके भी बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट थे। लोगों ने बहुत सारा पैसा मैनिफेस्ट किया, जो उन्होंने 2025 में भी मैसेज किया है कि थैंक यू सो मच, आपने जो बताया था हमें रिचुअल्स, वो बहुत काम किया हमारे लिए, हमारे मनी का फ्लो बढ़ा है। तो ऑब्वियस है जो आप लिखोगे वो आपके साथ होगा, जो लिखा होता है वही होता है, राइट। तो बहुत अच्छे से लिख, जैसे मैं लिखूंगी थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई वेल्थ वेबिनार, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हर किसी को वो हीलिंग फील हुई है जो मैंने दी है, हर किसी ने उस रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म किया है, हर किसी की लाइफ बदल रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो जो भी चीज़ चाहिए आपको उसको प्रॉपर ऐसे डिक्लेयर करो जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। ठीक है, आपको वेट लॉस करना है, आई ऑलरेडी लूज़ 5 kg ऑफ वेट, आई ऑलरेडी लूज़ 3 kg ऑफ वेट, मुझे जिम जाना है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यूनिवर्स जिम में, मुझे इतना अच्छा ट्रेनर मिला है जो मेरे पे पूरा फोकस करता है, मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए वहाँ पे जिनके साथ मुझे एक्सरसाइज करने में, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई न्यू होम एंड आई एम सो ग्रेटफुल। अगर आपको लगता है कि आपको इस महीने में आप अपने घर में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, पहले से लिख के छोड़ दो, लिख के छोड़ो यार। डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका मैनिफेस्टेशन का स्पीड बढ़ जाए। और डिक्लेरेशन की सबसे बेस्ट बात पता है क्या होती है, एक बार में आप 10 से 12 चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली लिख रहे हो, उसको फील कर रहे हो, लिख रहे हो, फील कर रहे हो, लिख रहे हो। तो आप एक साथ, डिक्लेरेशन की सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आप एक बार में 10 से 12 चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर आप उस तरीके से अलाइन रहे तो, अगर आपने उसको लेकर डेस्परेट नहीं हुए तो आराम से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। ठीक है, सो ये रहा डिक्लेरेशन करने का तरीका। कुछ भी डाउट है ना, आप मुझे कॉमेंट करो, मैं वापस से आपको कॉमेंट में अच्छे से रिप्लाई देके, मतलब जो डाउट रहेगा वो आपको समझा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच एंड जॉइन माई वेल्थ वेबिनार जो आ रहा है 12 फरवरी को, जो बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल है, बिकॉज आई एम हीलर। तो जो मैं हीलिंग देती हूँ उसको आप बेहतर तरीके से फील कर पाते हैं। और आपका मनी तो जैसे मैं बहुत कंजूस थी पहले, ठीक है, मुझे पैसे खर्च करने में बहुत मैं कुड़ती थी, यार खर्च हो गया खर्च हो गया। तो अगर वहाँ से मैंने अपनी मनी के फ्लो को बढ़ाया है तो आप सब तो बहुत अमेजिंग है ना, आपका फ्लो तो ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है इस वेल्थ वेबिनार को, डिस्क्रिप्शन में और चैट में मैं पिन कर दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। आप सबके जेब में बहुत सारा पैसा है, गड्डियाँ गिनते गिनते थक जाओ आप, इतने पैसे आए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।